हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा पॉलिटी पे पार्ट 3 है। तो इससे पहले मैं 2 लेक्चर कवर कर चुका हूँ और इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और इससे पहले और भी टॉपिक कवर कर चुका हूँ, तो और आप उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसी स्टेट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देशी रियासतों के उस प्रतिनिधि का नाम बताइए जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पे आपको प्रिंसी स्टेट के उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम बताना है जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन सी आंसर हैदराबाद। तो हैदराबाद ये प्रिंसी स्टेट था जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन सी आंसर हैदराबाद। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश इन जुलाई 1946। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस लीडर थे और ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस लीडर थे और संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, हुआ द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो यहाँ पे आपको बताना भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन थे। तो प्रेजेंट में जाने रहेंगे अमित शाह जी हैं, लेकिन पहले कौन थे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये भारत के पहले होम मिनिस्टर थे और ये भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो ये भारत के पहले होम मिनिस्टर और भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो यहाँ पे आपको बताना भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, हुआ द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे। तो ऑप्शन दैट आंसर है जोहन मथाई। जोहन मथाई ये स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन दैट आंसर है जोहन मथाई। नेक्स्ट है, हुआ द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले सुरक्षा मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है बालदेव सिंह। बालदेव सिंह ये भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे और प्रेजेंट डे कौन है। तो राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ये प्रेजेंट डे है और भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर बालदेव सिंह थे। नेक्स्ट है, हुआ द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर आर के शानमकम जेट्टी। आर के शानमकम जेट्टी ये भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर आर के शानमकम जेट्टी। नेक्स्ट है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है आर के शानमकम जेट्टी। आर के शानमकम जेट्टी ये स्वतंत्र भारत के पहले यूनियन बजट को प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है आर के शानमकम जेट्टी। और इनके द्वारा कब प्रेजेंट किया गया था। तो 1948। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ लिए जाते हैं। तो 1948 में पहले यूनियन बजट को आर के शानमकम जेट्टी जी प्रेजेंट किए थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है। नेक्स्ट है, हुआ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ऑप्शन दैट आंसर है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो ऑप्शन दैट आंसर है सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, हुआ द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आपको बताना भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है गणेश वासुदेव मौलांकर। गणेश वासुदेव मौलांकर ये भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है गणेश वासुदेव मौलांकर। नेक्स्ट है, हुआ द इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम यूनियन कैबिनेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले भारत के पहले मंत्री कौन थे। तो यहाँ पे आपको भारत के उस पहले मिनिस्टर का नाम बताना है जो यूनियन कैबिनेट से रिजाइन दे दिए थे। तो ऑप्शन सी आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये पहले
मिनिस्टर बने थे यूनियन कैबिनेट से रिजाइन देने वाले, और ये किस मिनिस्ट्री के पद पे थे? तो ये भारत के पहले कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे। तो ये यूनियन कैबिनेट से रिजाइन देने वाले भारत के पहले मिनिस्टर, पहले मंत्री बन गए थे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है श्याम प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी ये भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड ट्विस वाज, 2 बार चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी ये 2 बार चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो ये भारत के पहले प्रेसिडेंट थे और ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार के लिए चुने गए हैं। तो ये राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। तो इनका हम कार्यकाल देखें तो कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक इनका कार्यकाल तक था। तो ये 2 बार चुने जाने वाले एकमात्र भारत के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया इज, भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है। तो लगभग ये 17 ईयर्स तक पीएम के रूप में कार्य किए हैं। तो लगभग ये 17 साल तक पीएम के रूप में कार्य किए हैं। तो ये भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है और ये भारत के पहले पीएम भी हैं। नेक्स्ट है हुआ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन दैट आंसर है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी ये भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो ये ओवरऑल भारत के 3rd प्रेसिडेंट थे और ये भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जो 1967 में ये बने थे भारत के प्रेसिडेंट। तो ओवरऑल ये 3rd प्रेसिडेंट थे और भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस वाज, भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल में रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन दैट आंसर है जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे जिनका मृत्यु कार्यकाल में रहते हो गया था। तो ये जहाँ भारत के प्रेसिडेंट के पोस्ट पे थे तभी इनका मृत्यु हो गया था। तो ऑप्शन दैट आंसर है जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और ये भारत के 2nd प्रेसिडेंट थे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के 2nd प्रेसिडेंट थे और ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। और जाने रहेंगे जब भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। तो ये राज्यसभा के पहले चेयरमैन भी थे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया हु रिजाइन विदाउट कंप्लीटिंग ए फुल टर्म, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिए थे। तो यहाँ पे आपको बताना भारत के पहले पीएम कौन बने थे जो अपना फुल टर्म कंप्लीट किए बिना इस्तीफा दे दिए थे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई भारत के पहले पीएम बन गए थे अपना फुल टर्म कंप्लीट किए बिना रिजाइन देने वाले। तो ऑप्शन बी दैट आंसर मोरारजी देसाई और ये भारत के 4th पीएम थे। तो ये भारत के 4th पीएम थे और रिजाइन देने वाले भारत के पहले पीएम बन गए थे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है नेम द ओनली पीएम ऑफ इंडिया हु नेवर फेस पार्लियामेंट हिज टेन्योर, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया। तो ऑप्शन दैट आंसर है चरण सिंह। तो चरण सिंह ये भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो अपने टेन्योर के दौरान कभी पार्लियामेंट को फेस नहीं किए थे। तो ये भारत के 5th पीएम थे। तो ये भारत के 5th पीएम थे और भारत के एकमात्र पीएम है जो पार्लियामेंट को कभी फेस नहीं किए थे। नेक्स्ट है व्हाट इज गांधी जी डेफिनेशन ऑफ रामराज, गांधी जी की रामराज की डेफिनेशन क्या है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन प्योर मॉरल अथॉरिटी, शुद्ध नैतिक अधिकार पर आधारित लोगों की संप्रभुता। तो रामराज यानी ये आदर्श राज्य चाह रहे थे। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन प्योर मॉरल, ये गांधी जी की रामराज की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विथ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इंडिया के साथ संबंधित है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर ये इंडिया के साथ संबंधित है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है व्हाइट पेपर। नेक्स्ट है हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है ग्रेनविले ऑस्टिन।
नेक्स्ट है हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। किसका कथन है लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है अब्राहम लिंकन। तो ये अब्राहम लिंकन जी का कथन है और ये यूएसए के 16th प्रेसिडेंट थे। तो ये इनका कथन है डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉय ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार संघीय रूप का आनंद लेती है। तो ऑप्शन इधर आंसर है यूएसए। यूएसए की सरकार संघीय रूप का आनंद लेती है। तो यहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों इक्वल होते हैं। जैसे हमारे देश में यूनियन के पास ज़्यादा पावर होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं। तो ये यहाँ की सरकार फेडरल फॉर्म को एंजॉय करती है। तो ऑप्शन इधर आंसर यूएसए। नेक्स्ट है द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पजेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। सरकार की एकात्म प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से फायदे हैं। तो ऑप्शन इज आंसर स्ट्रेंथ स्टेट। तो सरकार के एकात्म प्रणाली में प्रबल अवस्था की फायदे हैं। तो ऑप्शन इज आंसर है स्ट्रेंथ स्टेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव ए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर इंग्लैंड। इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। देन इसके अलावा कनाडा, इजराइल, सऊदी अरबिया, तो ये भी एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लैंड है। ऑप्शन में इंग्लैंड ही देखे जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। देन बात कर लें अपने देश का, तो भारत का संविधान लिखित संविधान है और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ही है। आपको भारतीय संविधान में लगभग 1,46,000 वर्ड देखने को मिलेंगे इंग्लिश वर्जन में। 1,46,000 के आसपास में देखने को मिलेंगे, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा है इंग्लिश वर्जन में। देन यूएसए, तो यूएसए भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए से ही ओरिजिनेट हुआ है। देन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इंग्लैंड ये एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है वेयर वाज द कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बोर्न। लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन इज दैट आंसर यूएसए। यूएसए में कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन इज दैट आंसर यूएसए। नेक्स्ट है इन विच कंट्री वाई द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। किस देश में पहली बार संसदीय शासन प्रणाली का गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर ब्रिटेन। ब्रिटेन में पहली बार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर ब्रिटेन। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर इंडिया। इंडिया ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर इंडिया।